पशुपालक भाइयों का प्रश्न था, गाय भैंस का दूध घट गया है, सर्दियों के अंदर पशु का दूध कम होने लग गया है। तो किसान भाइयों, मैं आपको इसका वैज्ञानिक कारण बता देता हूँ, पशु का दूध क्यों कम होने लग गया है, और इसका समाधान बता देता हूँ कि हम कैसे पशु के दूध कम होने को रोकेंगे। और हमें तो पशु का दूध बढ़ाना है, तो वो हम कैसे करेंगे कि जिससे पशु का दूध कम होने के बजाय पशु का दूध बढ़े। क्योंकि सर्दियों का ही मौसम है किसान भाई, जिसमें हम पशुओं को अच्छी चराई खिलाई खिला सकते हैं, गर्म राशन दे सकते हैं, एनर्जी वाली चीजें दे सकते हैं बेधड़क होकर, क्योंकि ये सब चीजें पशु की एनर्जी मेंटेन करेगी और पशु का दूध बढ़ाएगी। तो आपको पूरी तरह वैज्ञानिक तरीके बताऊंगा, पूरे वैज्ञानिक टिप्स बताऊंगा, जिसके कारण जिनसे हम पशु को कम हुए दूध की रिकवरी कर सकते हैं, पशु का दूध बढ़ा सकते हैं, पशु को स्वस्थ रख सकते हैं किसान भाइयों। तो वीडियो पूरी देखना, स्किप मत करना, आपका ही नुकसान है किसान भाइयों। पूरी वीडियो देख ली तो आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ, ये हमारी गारंटी है, नहीं तो वीडियो को डिसलाइक कर देना किसान भाई। तो सबसे पहले बात कर देते हैं, सबसे बड़ा कारण क्या है। सर्दियों में पशु की परफॉर्मेंस कम हो जाती है, खासकर दिसंबर और जनवरी के अंदर, क्योंकि जो एनवायरमेंट का टेम्परेचर होता है वो 10 डिग्री से कम होने लग जाता है सुबह शाम के समय, और वो पशु को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। इससे पशु पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है। तो किसान भाइयों, सर्दियों से पशु को बचाना बहुत जरूरी है, ठंड से बचाना जरूरी है, क्योंकि अगर हम पशु को ठंड से नहीं बचाएंगे, पशु को ठंड लगती रहेगी, बिछावन गिली रहेगी, तो पशु की कुछ एनर्जी है वो ठंड से लड़ने में लग जाएगी, वो दूध नहीं बढ़ेगा, दूध बढ़ने के बजाय पशु का दूध घटने लगेगा। क्योंकि पशु का जो शरीर है वो सबसे पहले अपने आप को मेंटेन करेगा, उसके बाद में दूध बढ़ाने पर ध्यान देगा। तो हमें क्या करना है, हमें पशु को ठंड से बचाना है, क्योंकि अगर पशु ठंड से बचा रहा तो पशु का दूध घटाव नहीं होगा और पशु का दूध बढ़ेगा। ठीक है। ठंड से बचाने के लिए सबसे पहले पशु की जो बिछावन है, मोटी बिछावन रखनी है, जैसे पराली वगैरह की बिछावन रखी या तोड़ी की बिछावन बना ली, मोटी बिछावन होनी चाहिए, जिसके कारण पशु को ठंड ना लगे। ठंडे फर्श होते हैं या ठंडा मैट होता है, उसके कारण पशु को ठंड लगती है, पशु रात भर बैठ नहीं पाता, जिसके कारण पशु में बेचैनी होती है और पशु का दूध घटने लग जाता है। बिछावन, क्योंकि पैरों के रास्ते ठंड ज्यादा अफेक्ट करती है पशु को, बिछावन सूखी होनी चाहिए। पशु के जो ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए जिसके कारण पशु को ठंड ना लगे। ठीक है। बाड़े के अंदर थोड़े बहुत, जैसे सांस लेने के लिए पशु को ऑक्सीजन लेवल सही रहे, इतनी ही हवा की सप्लाई होनी चाहिए। बाकी पशु को ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसके कारण पशु ठंड से बचा रहे। ठीक है। बड़े डेयरी फार्मर है वो रूम हीटर तक भी यूज करते हैं, रूम हीटर नहीं यूज कर सकते तो 200-200 वाट के 5-7 बल्ब हम फार्म में लगा सकते हैं, ताकि पशु को एनर्जी लेवल सही रहे। ठीक है। रात को पशु को चारा वगैरह थोड़ा बहुत डाल सकते हैं नांद के अंदर, ताकि थोड़ा बहुत पशु चरता रहे, जिसके कारण पशु को ठंड कम लगे। तो ये रहा ठंड से बचाव। ठंड से बचाव नहीं करेंगे तो पशु का एनर्जी लेवल कम होने लगेगा, दूध भी घटेगा, पशु पर ओवरऑल परफॉर्मेंस कम होगी, पशु टाइम से हिट में भी नहीं आएगा। ठीक है। हिट में आएगा तो पशु ठहरेगा नहीं। हम भैया, जो चीज दूध बढ़ाएगी वो पशु की ओवरऑल ग्रोथ भी करेगी, क्योंकि जो टिप्स है ठंड से बचाएंगे तो पशु का दूध भी बढ़ेगा, पशु का शरीर का विकास भी होगा, पशु टाइम से हिट में आएगा, टाइम से, क्योंकि जो एनर्जी पशु को दूध में बढ़ने में लगनी चाहिए थी वो एनर्जी पशु का टेम्परेचर मेंटेन करने में लगेगी, जिसके कारण पशु को का जो परफॉर्मेंस है दूध का घटाव होने लगेगा। तो ठंड से बचाना बहुत जरूरी है। ठंड से बचाकर हम पशु का दूध भी बढ़ा सकते हैं, फैट भी बढ़ा सकते हैं, पशु दूध से कटेगा भी नहीं, स्ट्रांग भी होगा। ठीक है। पशु मजबूत भी होगा, और पशु की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, प्रजनन है, टाइम से हिट में आना, टाइम से ब्याना, ये भी बढ़ेगी किसान भाइयों। ठीक है। और दूसरी बात किसान भाइयों, पशु को पानी है वो रात का बचा हुआ ठंडा पानी पशु को नहीं देना, ताजा पानी देना है या हल्का कोसा पानी देना है। ये भी एक साइंटिफिक बात है किसान भाइयों। 5-7 बार पशु को पानी पिलाते रहेंगे दिन के अंदर। ठीक है। तो पशु का जो दूध है वो बढ़ेगा, पशु का डाइजेशन सही रहेगा, पशु का टेम्परेचर मेंटेन रखने में पानी बहुत मदद करता है। ताजा पानी देना, ठंडा पानी देने से पशु की पाचन प्रक्रिया धीमी पड़ती है। ठीक है। और पशु को नुकसान होता है और दूध भी घटता है। नमक भी देना बहुत जरूरी है पशु को। एक मुट्ठी नमक, तीनों नमक का मिश्रण, काला, सफेद और सेंधा नमक का बराबर मिश्रण है। ठीक है। वो एक मुट्ठी पशु को देना जरूरी है, जिसके कारण पशु का हाजमा सही रहे, भूख प्यास सही रहे। ठीक है। सोडियम पोटेशियम लेवल सही रहे और पशु का दूध बढ़ेगा किसान भाई। और नमक के लिए जो सेंधा नमक है, काला नमक, उसके ढेले हम पशु के सामने रख सकते हैं, दिल करे तब चाटेगा। सफेद नमक है वो 1-2 चम्मच पशु को डेली दे सकते हैं। पशु को बफर पाउडर देना जरूरी है, मीठे सोडे से बढ़कर है बफर पाउडर, बहुत अच्छा है, ज्यादा महंगा भी नहीं आता,
100 ग्राम बफर पाउडर पशु को दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर मीठा सोडा भी होता है। इसके अलावा मैग्नीशियम ऑक्साइड वगैरह और बहुत सारी चीजें होती है, जिससे क्या होता है पशु को जो पेट में तेजाब नहीं होगा, तो तेजाब नहीं होगा तो पशु का पाचन प्रक्रिया सही होगी और पशु का दूध बढ़ेगा। किसान भाइयों, दूध बढ़ना पशु के हाजमे पर डिपेंड करता है। पशु का पाचन प्रक्रिया सही रहेगी, पशु की बॉडी सही मेंटेन रहेगी, पशु हष्ट पुष्ट रहेगा, पशु को शरीर में किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं होगा मौसम का, तो पशु का दूध बढ़ेगा। ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है, ऐसी कोई ऐसी वो नहीं है, ठीक है, कोई दवाई नहीं है भी जैसे 1 लीटर पशु को पिला दी और पशु का दूध बढ़ने लग गया। ठीक है, एक साइंटिफिक बातें बता रहा हूँ किसान भाइयों। दूसरा, जो पशु को एनर्जी लेवल सही रहे, क्योंकि सर्दियों में पशु को दो दो चीजों की मार पड़ती है एनर्जी में। एक तो पशु दूध दे रहे हैं, उसके कारण पशु को एनर्जी लेवल है वो दूध में जा रही है, पशु का एनर्जी लेवल कम होता है। दूसरा, ठंड से लड़ रहे हैं, उसके कारण भी पशु का एनर्जी लेवल है वो कम होता है। इसलिए पशु को एनर्जी रिच चीजें ज्यादा देनी है, जिसमें ज्यादा ताकत, तो अनाज की मात्रा पशु को बढ़ानी है। और ऐसे गर्म तासीर के अनाज है जैसे बाजरा वगैरह, वो भी पशु के अनाज में शामिल होने चाहिए। वीडियो का पार्ट 2 भी देखना, उसमें ये चीज़ें और डिटेल में बताई गई है, फीड सप्लीमेंट्स वगैरह, दूध बढ़ाने के तरीके। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर